बैठिए। अरे बैठो इडियट, इतनी देर से इतनी जगह नहीं दिख रही है, केवल डांट खाना है बस। कक्षा 1 के बच्चे हैं, एकदम यूकेजी एलकेजी के। शांति से बैठो और सुनो समझो। जो आज का विषय है मेंसुरेशन, या उसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। पहले हम जान लेते हैं कि ये मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति है क्या चीज। तो आपने सुना भी होगा कि अपने यहाँ खेत है या जमीन है कोई, या कोई भी ऐसा आकार जिसका हमें परिमाप या ऐसा क्षेत्र नापना हो, क्षेत्रफल, और वो अनिश्चित हो। जैसे खास करके जब आपका कुछ आकार ऐसे हो कि अजीब टाइप का ना, कि समलंब का नाम सुने होंगे। हाँ, चतुर्भुज में बहुत सारे ऐसे चतुर्भुज हैं कि जैसे वर्ग आपने पढ़ा, आयत पढ़ा, समांतर चतुर्भुज पढ़ा, हाँ चक्रीय। ऐसे ही एक है समलंब। क्या है? समलंब है। वो कैसे है जरा देखते हैं भैया। यहाँ एक पेन था, कहाँ चला गया? हाँ, समलंब गुरुजी तुम लोग एकदम है। समलंब हो गया जिसमें एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो समांतर भुजाएं हों। ये समान अंतर पर हैं, जिधर भी चाहे हम आगे बढ़ा दें इसको, ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ये समांतर हैं लेकिन दो असमांतर भुजाएं हों। ठीक है, ये भी चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि अगर इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ये भी एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ये भी चतुर्भुज है। लेकिन इस चतुर्भुज को बोलेंगे समलंब। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके आमने सामने की दो भुजा क्या हैं? समांतर हैं, समांतर हैं। ऐसे ही जब हम ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालना है इनका? क्षेत्रफल। और भी तमाम आकृतियां हैं, आगे हम पढ़ेंगे। या उनका क्षेत्रफल निकालना हो, या फिर उनका घन या घनाभ, जो हाँ, या उसको आयतन बोलते हैं। ठीक है ना? अगर ये घन या घनाभ हो, उनका अगर आयतन निकालना हो, और चतुर्भुज है तो उनका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो इन आकृतियों को जिस गणित की विधा के साथ हम हल करते हैं उसे कहते हैं क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति, जिसमें हम इस तरह की आकृतियों का क्षेत्रफल या आयतन निकालते हैं। ठीक है ना? आप समझ गए ना? हम आगे चलें? ठीक है। इसको हम बंद ही कर देते हैं। आइए हम लोग चलते हैं सीधा बुक पर। हाँ, गणित। कहाँ गया? ठीक है,
क्या चीज? अच्छा, ये 7th वाला आ गया। अरे कोई बात नहीं भैया, ये 6th का है। हाँ, हम 8th का देखते हैं। चलिए, अब यहां देखिए, अभी आपका ये कौन सा है? ये है समलम, और इसी पर पूरा ये क्षेत्रमिति का जो प्रश्न होगा, इन्हीं पर पूरा आधारित होगा, इन्हीं आकृतियों पर, कि इनका हमें क्षेत्रफल कैसे हम निकालें और कैसे इनका आयतन निकालें। तो जरा देखते हैं भैया, इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, और उस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है सबसे पहले हम ये जानते हैं। सूत्र में जैसे अभी ये कहा गया कि ये है हमारा समलंब, ठीक है? इसको हम मान ले रहे हैं कि ये दोनों समांतर हैं। थोड़ा मोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये आप देखिए पहले, ये दोनों समांतर हैं, इनका नाम रख दिया है ABCD। जब अभी इस तरह से दिखेगा, हम कुछ चीजें जानते हैं, जैसे अगर ये आयत होता या वर्ग होता या कुछ और आकृति होती जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना आता है, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे? यहां से इसको हमने बढ़ा दिया, इसको यहां से हम, यहां से ऐसे हमने ये यहां तक कर दिया। ये एक त्रिभुज टाइप का दिख रहा है ना, और इसको अगर हम थोड़ा सा यहां बढ़ा दिए और इसको यहां से मिला दिए, ठीक है ना? ये कुछ आकृति अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो एरिया यहां बढ़ा, ये बढ़ा ना, ये तो था नहीं, तो यहां से उतना ही भाग लगभग ये कट रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक? तो यहां से कट रहा है। अब अगर इसको हम केवल इतना देखें, यहां से ऐसे उठा के ऐसे, तो ये एक आयत तरीके से बन रहा है, ठीक है? अब हमने क्या किया, यहां से देखिए एक और रचना की कि यहां से एक विकर्ण खींचा गया, ठीक है? यहां मिला दिया गया, देख रहे हैं ना? अब यहां पर इसका नाम जो पहले था, ये था ABCD। यहां कुछ नाम दे दिया गया है, जैसे कि इस भुजा का, यहां से यहां तक की भुजा जो था पहले, इसको कहा गया B1। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, इसको B1 कहा गया, और जो यहां से यहां तक था इसको कहा गया B2, ठीक है? अब इसी के आधार पर आते हैं, अब कहा गया है कि त्रिभुज में आ जाइए। कौन से त्रिभुज में? ABC। जरा देखिए कहां है ABC, मतलब ये वाला त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाँ, 1/2 लंबाई नहीं, लंब, आधार गुणे लंब, ये होता है। तो आ जाओ भैया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हुआ तो क्या हुआ? 1/2 आधार कौन है? B1 AB गुणे लंब कौन है? इसका नाम यहां पर देखिए यम दिया गया है, तो चलो हम यम लिख लेते हैं। यम, तो यम और C, हाँ, इनका नाम भैया इसको कह दिया गया H1 या H कह दिया गया, ठीक है ना? क्या कहा गया?
एच, एच मीन्स हाइट। अब इसका शुरू जैसे जो है ओरिजिनल में ए बी को क्या बोला गया, B1, और MC को क्या बोला गया, एच। ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। इतना हमें मिल गया केवल इस भाग का, ठीक है ना, इतने भाग का। अब इस हम नीचे वाले का निकाल लिए, अब ऊपर वाले का भी हम निकालते हैं, ठीक है ना। आ जाओ भाई, ऊपर वाले का कह रहे हैं कौन सा त्रिभुज है, AD। तो जरा देखो भैया, ADC, यही ये वाला, हाँ ये इसका, क्योंकि जैसे ये H है तो ये भी तो H है, उतनी ही तो हाइट यहां भी है, उतनी हाइट और ये कैसी हाइट होगी, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी, मतलब लंबवत, जो 90 डिग्री पर खींची जाएगी, ठीक है ना। अब यहां हम सेम ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ADC इक्वल टू वही 1/2 इसका आधार। इस त्रिभुज का अगर हम आधार देखें तो क्या है, DC, और हाइट नहीं, H तो है लेकिन इसका हम कोई नाम देंगे, N दे दें, AN। क्या नाम दे दिए, AN। तो 1/2 DC को हमने कहा B2 H, ठीक है ना। ये एरिया किसका आ गया, रेक्टेंगल ट्रायंगल ADC। अगर अब हम देखें, जरा देखिए भैया, ये आ गया ADC, ये भाई साहब ADC यहां से यहां तक आ गए। और देखिए यहां से यहां तक कौन है, ये ABC है। अगर इन दोनों, ये भी है, ये भी इसी में है। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल जो हमने निकाला अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे का जो पूरा बन रहा है, पूरा चलो लाल से बना देते हैं, ये जो पूरा यहां से ऐसे बन रहा है, ये जो बना इसका क्षेत्रफल पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ABC एंड ADC को प्लस करना है, तो 1/2 B1 इंटू H प्लस 1/2 H, ठीक है। अब इन्हीं को हमें 1/2, यहां भी 1/2 इनको कॉमन करना है, B1 यहां भी है, B2 H यहां, तो H को हम कॉमन कर लेते हैं और ये आ गया B1 प्लस B2, ठीक है ना। B1 प्लस B2, B1 क्या है, B1 है इसकी एक भुजा और B2 इसकी दूसरी भुजा जो समांतर हैं, ठीक है ना। और H क्या है, इसकी लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर इसकी हाइट है। तो और इसको अगर हम इन दोनों भाई साहब को जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहे हैं, समलंब बन जा रहे हैं। कौन, ABCD, ये समलंब है, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 H, चाहे अब यहां लगाओ चाहे इसको बाद में लगाओ, मतलब 1/2 B1 प्लस B2 का मतलब हो गया समांतर भुजाओं का योग गुणे उसकी ऊंचाई, यही आ गया
आंसर नहीं, ये प्रूव हो गया, ये सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर फिर आगे हम लगाएंगे, ठीक है। हाँ, और पढ़ाई करते समय कौन किसको मलिच्छ कह रहा है, ये सब गंदी बात है, इडियट। उनकी बात ज्यादा सुनाई दे रही है, इधर हम बता रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है। लिख लो।